भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रेम शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, पवन खेड़ा हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से जुड़े हुए हैं, अभिषेक झा जेडीयू के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही मेरे सहयोगी और मैनेजिंग एडिटर सोशल मीडिया के इंडिया टुडे ग्रुप की हमारे साथ प्रेरणा कौल भी जुड़ चुकी हैं। लेकिन सबसे पहले रणदीप सुरजेवाला जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, राहुल गांधी का या आपका या आप जैसे कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं का ट्विटर हैंडल लॉक किया जाना लोकतंत्र पर हमला कैसे है? चित्रा जी, सबसे पहले तो ये समझ लें, ये लड़ाई ट्विटर से है ही नहीं, ये लड़ाई मोदी सरकार से है। राहुल गांधी जी ने क्या किया? राहुल गांधी जी ने एक 9 साल की बेटी, एक दलित बेटी जिसके साथ बलात्कार और उसके बाद नृशंस हत्या हुई, उसके परिवार के पास जाकर उनके लिए न्याय की गुहार लगाई और उनकी अनुमति से, मैं फिर दोहरा रहा हूं, परिवार की अनुमति से वो न्याय की गुहार लगाते फोटो और न्याय की और मुआवजे की मांग ट्विटर पर लगाई। ये हिंदुस्तान में अपराध कैसे हो सकता है? और यही काम 2 अगस्त को नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ने किया, उन्होंने परिवार की फोटो लगाई। 3 अगस्त को रूपा जी, जो भाजपा की पूर्व सांसद हैं और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की सदस्य हैं, उन्होंने परिवार की फोटो लगाई। परंतु जब न्याय नहीं मिला तो 4 अगस्त को 48 घंटे बाद राहुल जी ने मां पिता की फोटो खुद के साथ न्याय मांगते हुए लगाकर बेटी के लिए न्याय मांगा। तो मैं आपके दर्शकों से और आपके विवेक से, आप एक जिम्मेवार पत्रकार हैं, ये अपराध कैसे है? सवाल बस इतना है। राष्ट्रीय बाल आयोग की ओर से शिकायत की गई थी राहुल गांधी की कि वो ऐसा ट्विटर हैंडल से सार्वजनिक तौर पर शेयर नहीं कर सकते हैं किसी भी पीड़ित के मां बाप की फोटोग्राफ्स। पॉक्सो एक्ट का ये उल्लंघन भी है। तो अगर ट्विटर ने भारतीय नियमों को मान लिया है तो फिर आप लोगों को दिक्कत हो रही है, रणदीप जी। चित्रा जी, क्या राष्ट्रीय बाल आयोग ने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की शिकायत की? क्या उन्होंने भाजपा की पूर्व सांसद और नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन की मेंबर की शिकायत की? जवाब नहीं में है। और मैं आपसे एक बात और कहता हूं, क्या कह रहे हैं ट्विटर और मोदी सरकार? वो ये कह रहे हैं कि अगर आपकी बेटी के साथ अनाचार या बलात्कार हो जाए तो आप घर में छुप जाइए, आप घर से बाहर मत निकलिए, आप घर के दरवाजे बंद करके चद्दर ओढ़कर बैठ जाइए, क्योंकि खुदा ना खास्ता भगवान के लिए अगर किसी ने आपकी शक्ल देख ली तो अपराध हो जाएगा। अगर आपकी फोटो कहीं चली गई तो अपराध हो जाएगा। याद करिए चित्रा जी, आप उसकी फोरफ्रंट में थी और सही थी। मैं दोहराता हूं, जब निर्भया का कांड हुआ तो सबसे पहले आकर निर्भया की मां ने न्याय की गुहार लगाई थी। पर मैं केवल यह कहता हूं कि किसी की अबोध बेटी से बलात्कार हो जाए तो वो न्याय मांगने ना जाए तो कहां जाए? वो घर पर छुपकर कैसे बैठ जाए? ये पॉस्को एक्ट में नहीं लिखा है, ये मोदी सरकार की मानसिकता में लिखा है। वो मानसिकता जो गरीब की, दलित की, पिछड़े की, वंचित की, शोषित की और विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है, और ट्विटर पिट्ठू बनकर उस मानसिकता को आगे बढ़ा रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ट्विटर पिट्ठू है, तो फिर वही ट्विटर जब बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ चाहे मैनिपुलेटेड मीडिया लिखता था या फिर उनके ब्लू टिक को हटाकर उसके कुछ देर के बाद लेकर आता था, तो आप लोगों को वही ट्विटर बहुत पसंद आता था। लेकिन वही ट्विटर अगर आपकी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ कुछ कर रहा है तो फिर इस तरह का दोहरा बर्ताव क्यों? बीजेपी के लिए ट्विटर अगर कोई कार्रवाई करे तो वो बहुत अच्छा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर दे तो फिर वो बुरा हो गया। चित्रा जी, याद करिए, संबित पात्रा जी की तरफ आपका इशारा है, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं जी। संबित पात्रा जी ने कांग्रेस के फर्जी कागजात और एक केंद्रीय मंत्री साहिबा ने कांग्रेस के नाम के फर्जी कागजात ट्वीट किए थे। हमने बाकायदा एफआईआर दर्ज करवाई। संबित पात्रा जी उसमें समन्ड हैं एफआईआर में, जहां तक मुझे याद है जमानत पर छूटे हुए हैं, और उन्होंने बाकायदा हाईकोर्ट में इस बारे मुकदमा किया हुआ है। अगर मैं कल को आज तक इंडिया टुडे या चित्रा त्रिपाठी के नाम पर फर्जी कागजात ट्वीट करूंगा तो आप भी शिकायत करेंगी।
और ट्विटर की यह जिम्मेवारी है लिखना कि यह मैनिपुलेटेड मीडिया है। परंतु दलित गरीब बेटी जिसकी हत्या और बलात्कार हुई उसकी आवाज उठाना और फर्जी कागजात ट्वीट करना, दोनों एक दूसरे के मुकाबले में कैसे आंके जा सकते हैं? सवाल सीधा है। उनके चेहरे को दिखाना ठीक नहीं है, जो आरोप आप लोगों की ओर बार बार लग रहे हैं। और उस तस्वीर में जिसके बाद राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को लॉक किया गया, उसमें मां और पिता का चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा है। यहां पर अगर हम ट्विटर की बात करें तो हमने देखा रविशंकर प्रसाद उस समय कितने पावरफुल मंत्री थे, उनके खिलाफ ट्विटर का जिस तरह का एक्शन था। उपराष्ट्रपति के ब्लू टिक को हटा दिया और बाद में कुछ देर के बाद जब हल्ला मचा फिर ब्लू टिक वापस की गई। वैसे ही हम सब ने देखा आरएसएस चीफ मोहन भागवत के ब्लू टिक को हटा दिया गया, तो वो चीजें आप लोगों को बहुत सूट करती थी। लेकिन इससे आगे बढ़ते हुए अब